इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक बैठक आज आईटीए के कार्यालय में संपन्न हुई, जहां आईटीए की पहल से कई कॉलोनियों के वैध करने को लेकर चर्चा हुई। वहीं आईटीए द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर भी समीक्षा की गई। आईटीए यानी कि इंदौर विकास अधिकरण की संचालक मंडल की बैठक आज संपन्न हुई है, जिसमें कलेक्टर लया राजटी, निगम कमिश्नर हर्षिका सिंह सहित कई लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। आईटीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्राधिकरण संचालक मंडल द्वारा स्कीम नंबर 126 एवं स्कीम नंबर 127 को डिनोटिफिकेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए निर्णय हेतु प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाने हेतु निर्णय लिया गया। वहीं शहर में 3 स्थानों पर महिला उद्यमिता केंद्र बनाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। इसके साथ ही महाराजा यशवंतराव अस्पताल में मरीजों के देखभालकर्ताओं के सर्व सुविधा युक्त आवास के लिए भी बैठक में कई बिंदु रखे गए, जिस पर चर्चा की गई। आईटी अध्यक्ष की माने तो उनके द्वारा ऐतिहासिक धरोहर को सजाने संवारने का कार्य भी अब किया जाएगा। वहीं महू नाका सहित अन्य क्षेत्रों में फ्लाईओवर के कार्य को लेकर भी कई तरह के निर्णय बैठक में हुए हैं। आईटीए के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए भी छोटे भूखंड उपलब्ध कराने को लेकर आवासीय भूखंडों के पुनर्नियोजन का निर्णय भी बैठक में लिया गया। सर, आज बैठक हुई है, किस संबंध में बैठक की? आज इंदौर विकास प्राधिकरण की अपनी दैनिक जो रूटीन की जो बैठक है वो संपन्न हुई है और उसमें मुख्य रूप से जो प्रस्ताव आए हैं और जो सबकी सहमति से जो निर्णय हुए उसमें मुख्य रूप से पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अवैध कॉलोनी को वैध करने का जो अभियान चला रखा पूरे प्रदेश में, उसमें बीच में बात आ रही थी कि इंदौर विकास प्राधिकरण के कारण से कई कॉलोनियाँ जो है वैध नहीं हो पा रही है। उसकी डीप में जब हम गए तो हमको ध्यान में आया था कि कई ऐसी स्कीम है जिनका डिनोटिफिकेशन होना चाहिए था समय के साथ में, किंतु वहाँ उनका डिनोटिफिकेशन नहीं हो पाया। तो ऐसी हमने चिन्हित किए कॉलोनियाँ। करीब आज के बोर्ड में हमने पहले 5 स्कीम को चिन्हित किया है और उनको डिनोटिफिकेशन करने के लिए बोर्ड ने अनुशंसा की है और वो राज्य सरकार को हम भेजेंगे, जिससे 20 कॉलोनियों के लगभग और उनको वैध होने की जो पात्रता है वो मिल सकेगी। साथ ही साथ पिछले बजट में इंदौर विकास प्राधिकरण ने यह तय किया था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इस कड़ी में आईटीए ने भी कुछ न कुछ पहल करना चाहिए। तो इंदौर विकास प्राधिकरण ने शहर के सीमा के अंदर ऐसे कुछ स्थान चिन्हित किए थे जहां बहनों को महिला उद्यमिता केंद्र स्थापित करने की सुविधा आईटीए दे सके, और इसलिए हमने अभी 4 स्थान चिन्हित कर लिए हैं। वो स्थान चिन्हित करने के बाद में हम उसके लिए आर्किटेक्ट नियुक्त करके और भवन बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ करेंगे। साथ ही साथ इंदौर विकास प्राधिकरण ऐसे जो अधोसंरचना विकास में काम करते ही साथ साथ अमोद प्रमोद और खेलकूद गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ शहर के लिए और भी कई काम करता है। तो उससे जुड़ी एक बात है कि एमवाय में मरीजों और उनके देखभालकर्ताओं की सर्व सुविधा युक्त आवास बनाने का काम भी एक आईटीए के पास में एक आवेदन आया था वहाँ से, और उसमें इसलिए जो प्रदेश भर से संभाग भर से जितने मरीजों के यहाँ परिजन आते हैं उनको यहाँ निःशुल्क आवास उपलब्ध हो सके, इंदौर विकास प्राधिकरण ने ऐसे आवास के रूप में वहाँ भवन बनाने का तय किया है। ये एक प्रस्ताव आज हमने यहाँ पास किया है। साथ ही साथ फ्लाईओवर जो हमारा जो पूरे शहर में जो फ्लाईओवर बना रहे हैं, उसी क्रम में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि डबल लेयर जो इंदौर से उज्जैन की तरफ जाने वाला फ्लाईओवर, उसका भी जो टेंडर आया था वो भी आज स्वीकृत हुआ है। और जैसे मैंने पहले बताया कि इंदौर विकास प्राधिकरण अधोसंरचना के साथ साथ सब प्रकार की गतिविधियों में काम करता है। तो ऐतिहासिक चीज़ों को संवारने के लिए निरंजनपुर चौराहा पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनकी स्मृति में वहाँ उनकी प्रतिमा लगाए जाने का प्रावधान आज यहाँ किया है। पिछले दिनों पिछले करीब 10 वर्ष पहले प्राधिकरण ने इसका प्रस्ताव किया था
और निगम से भी इसकी अनुमति मिली हुई थी, किंतु यह प्रस्ताव कहीं ना कहीं पेंडिंग था। तो आज वो करीब 30 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति इंदौर विकास प्राधिकरण ने इस काम के लिए दी है। महू नाका फ्लाईओवर बनाना हमारे प्रस्तावित है, किंतु वहाँ की और 4 लेन फ्लाईओवर ही बन सकता है, ऐसा पिछले दिनों ध्यान में आया था। हमने ये सोचा है कि हम जहाँ तक संभव हो 6 लेन फ्लाईओवर बनाएं, और इसलिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी है कि वहाँ जो 30 मीटर रोड है उसको 45 मीटर मास्टर प्लान में करें, और मास्टर प्लान आने से पूर्व यदि हमको अनुमति मिल जाती है तो ये 6 लेन फ्लाईओवर की प्रोसेस वहाँ हम प्रारंभ कर देंगे। तो उसका भी एक प्रस्ताव हुआ है कि उतने एरिया को मास्टर प्लान में आने से पहले हमको अनुमति मिल जाए, जिससे हम इस काम को वहाँ आगे बढ़ा सकें। साथ ही साथ इंदौर विकास प्राधिकरण ने सामान्य वर्ग को छोटे प्लाट उपलब्ध हो सके, इसलिए अपने जितनी टीपीएस है उनमें से कुछ आईडी के जो प्लाट है उनको मर्ज करना है। छोटे छोटे जो 20-20 हज़ार स्क्वायर फीट के प्लाट है उनको जोड़ करके 1-1.5 लाख स्क्वायर फीट 2 लाख स्क्वायर फीट तक ले जाना, और उसमें 1000 से लेके 1500 स्क्वायर फीट के प्लाट चिन्हित करना उनको, और वो उसको भी टेंडर पे ले जाना। तो हम पिछले दिनों टीपीएस में बड़े बड़े प्लाट ही बना पाए थे, तो हमारी जो टीपीएस है उसमें संशोधन किया है और उसका प्रस्ताव आज हुआ है। तो ऐसे करीब हम 500 प्लाट टीपीएस 8 में उस टीपीएस में जो उसका लेआउट बना था, उसका नक्शा बना था, उसमें चेंज करते हुए संशोधन करते हुए वो होगा राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार उसको एक बार स्वीकृत कर चुकी है। उसका भी एक प्रस्ताव हुआ है कि जिसके कारण से हम यहाँ सामान्य वर्ग के लोगों को फिक्स रेट पर वो प्लाट उपलब्ध करा सके, छोटे प्लाट 500 स्क्वायर फीट से लेकर तो 1500 स्क्वायर फीट तक। ऐसे अनेक जो रूटीन के मैंने जैसे पहले बताया कि ये प्रस्ताव इंदौर विकास प्राधिकरण की इस बोर्ड की बैठक में हुए हैं। मुख्य रूप से एक ही है कि हम वैध जो कॉलोनियाँ हैं, मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि सारी कॉलोनी को वैधता मिलना चाहिए। प्राधिकरण में हमारी कागजी कार्रवाई की वजह से कुछ कॉलोनियाँ अटकी हुई थी, और वो हमने आज मुख्य रूप से इस बोर्ड की बैठक में लिया।